हम उन बच्चों से कहना चाहते हैं, तो जो बच्चे आज घर में पढ़ने के लिए नहीं बैठ रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्लास में जाके बातें करते हैं, उन थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि आपके माँ बाप कितनी मेहनत से आपकी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं और आप मस्ती कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई से आपका भी भविष्य बनेगा और आपके परिवार का भी बनेगा। उन बच्चों को देखिए जो पढ़ लिख कर कुछ बन गए हैं, आज उनके घर की स्थिति अलग है, उनके जीवन अलग है, और आप लोग समझ नहीं रहे हैं। बार बार आपको हम बोलते हैं, तो थोड़ा सा माँ बाप के प्रति भी अपनी जिम्मेवारी निभाएं। माँ बाप आपसे उम्मीद लगाए हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाएगा, कुछ करेगा, है, और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा माँ बाप के बारे में भी आप लोग सोचें। और आप यदि नहीं पढ़ेंगे तो उनकी मेहनत पर आप पानी फेर रहे हैं, ये ध्यान रखना। और किसी का कुछ जाने वाला नहीं है। अंतिम रूप से जो दुख होता है वो बच्चे से माता पिता को होता है। यदि बच्चे अच्छे निकल गए तो माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, और यदि माँ बाप बच्चे से उम्मीद लगाए हैं तो वो इसलिए नहीं लगाए हैं कि आप उनको कमा के दो, वो केवल आपसे इसलिए कह रहे हैं बार बार कि बच्चा पढ़ जाएगा तो इसका जीवन सही हो जाएगा, ये सफल हो जाए तो इसको जीवन में कभी किसी प्रकार की संकटों का, विपत्तियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन आप लोग उसको उल्टा समझ रहे हैं कि माँ बाप की अटकी है इसलिए वो आपको बार बार टोक रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं कि भैया पढ़ ले, हैं? वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं कि तुम पढ़ लो, पढ़ लिख के अपने पैर पर खड़े हो जाओ, खुश रहो। मोबाइल को बिल्कुल परीक्षा तक अलग कर दीजिए। मोबाइल में आप लोग टाइम पास ही कर रहे हैं। अधिकांश बच्चे, अधिकांश क्या 90% बच्चे पढ़ाई के बहाने मोबाइल में कोई गेम खेल रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई रीलें देख रहा है। रीलें गाना, इससे जीवन नहीं चलेगा, ठीक है ना। उसके लिए हमें अपने आप को तपाना पड़ेगा। जिसने अपने आप को जितना ज्यादा तपा लिया वो उतना ज्यादा सफल है। और जो आज मस्ती कर रहे हैं कल समझ लीजिए कष्ट उन्हीं को होना है। और जो आज मेहनत कर रहे हैं भविष्य के राजा वही हैं, वही सफल होंगे, वही नौकरी पाएंगे या किसी भी फील्ड में वो लोग ही अपना परिचम लहराएंगे।